जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 पे। चैनल पे नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लेटेस्ट जॉब अपडेट पाने के लिए। तो आज के इस बड़ी अपडेट में एजुकेशन की 86 की तरफ से 5 बड़ी नौकरियों के बारे में अपडेट दिया जा रहा है। ये अपडेट उन नौकरियों की है जो सरकारी है और योग्यता, चयन प्रक्रिया, उम्र और आवेदन कब तक करना है, इन सब के बारे में सारी जानकारी आपको एक एक करके दी जाएगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए सीधे इनके अपडेट पे ले चलते हैं, लेकिन उससे पहले जो भी मेरे भाई बंधु बिहार में दरोगा बहाली की तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से जुड़िए। और ये 20 प्रैक्टिस सेट अभी वहां पे दिया गया है मात्र 99 रुपीज में आपको, विथ डिस्कशन है, प्रीवियस ईयर का पेपर भी इंक्लूड किया गया। यही नहीं, वाईटी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे जो भी वीडियोज हो रहे हैं उन सभी वीडियोज के पीडीएफ आपको वहां पे शेयर किए जाएंगे। तो जरूर जुड़िए यहाँ पे हमारे साथ, हमारे वाईटी एजुकेशन की एप्लीकेशन पे और हमारे वाईटी एजुकेशन के टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम पे भी क्यूजेस हो रहे हैं डेली। आपको सुबह 10 बजे करेंट अफेयर विथ स्टैटिक जीके हो रहा है और शाम वही 11 बजे सुबह में फुल मॉक टेस्ट भी कराया जा रहा है, जो कि टॉपिक वाइज और सिलेबस वाइज आपको सरप्राइज टेस्ट रहता है। जी हाँ, चलिए सीधे लिए चलते हैं उन सभी आपके वैकेंसीज के ऊपर जहां पे अपडेट किए गए हैं इन सब के बारे में। तो देखिए, पहली वैकेंसी है दोस्तों यहाँ पे सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की सीआरपीएफ की वैकेंसी है, जहां पे आपको ड्राइवर, मोची, मोटर मैकेनिक्स, कारपेंटर, टेलर, कुक, माली, पेंटर, सफाई कर्मचारी और धोबी, बार्बर की रिक्रूटमेंट निकाली गई है। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए फॉर्म जो है 27 मार्च से आवेदन करने का लिंक एक्टिवेट हो गया है और आप जो है 25 अप्रैल तक इसके लिए फॉर्म भर सकेंगे। जी हाँ, जो भी छात्र इच्छुक उम्मीदवार है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। ये यहाँ से इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, जो कि इसका ऑफिशियल ये नोटिफिकेशन यहाँ से मेंशन किया गया है। तो आप लोग जो है इस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से क्लिक करके। मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिमार्क कर दूं आपको, ये इसका ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट है और यहाँ से जो है आपको क्लिक करके अप्लाई करना है। पहले आपको यहाँ से रजिस्ट्रेशन जरूर कर लेना है क्लिक करके। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा दिखला देना चाहता हूँ। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको उस पेज पे ले आएगा जहां से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और कर सकती हैं। जी हाँ, ये है सीआरपीएफ का। पर मैं एडवर्टीजमेंट सब कुछ बताऊंगा यहाँ पे, क्या क्या जरूरतें चाहिए इस फॉर्म को भरने को लेकर, ये सारी जानकारी भी यहाँ से दूंगा। ठीक है, तो यहाँ से आके जो है आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट नेम दिया गया है, आप यहाँ से अपना पोस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज मान लीजिए कि आपने कांस्टेबल कुक के लिए अप्लाई करना है, तो कुक जो है पोस्ट कोड 11 है। अपना फुल नेम यहाँ पे दीजिएगा, मोबाइल नंबर और कंफर्म कीजिएगा मोबाइल नंबर, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी करके यहाँ से आई डिक्लेरेशन पे क्लिक करके और ये कैप्चे को यहाँ भर के जो है आप यहाँ पे इसको रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म भी जरूर भर लीजिएगा। ओके, तो अभी चलते हैं इसके डिटेल नोटिफिकेशन पे, जो कि आपको अपडेट करना है। इस फॉर्म को अगर आप भरते हैं तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि 27 मार्च से इसका फॉर्म भरा जाएगा, 25 अप्रैल जो है लास्ट डेट होगा। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के छात्रों को 100 रुपए फीस चार्ज यहाँ से लिया जा रहा है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी में आते हैं या फीमेल कैटेगरी से हैं तो आपके लिए यहाँ पे कोई फीस चार्ज नहीं लिया जा रहा है। पेमेंट आपको जो है 25 अप्रैल से पहले कर लेना है, क्योंकि इसका टेंटेटिव एग्जाम डेट जो है वो दे दिया गया है यहाँ पर। ये जो है जुलाई महीने में होगा। ठीक है, नोट कर सकते हैं, 1 से लेकर 13 जुलाई के बीच में आपका ये एग्जाम होगा दोस्तों। ठीक है, तो आपका जो पेमेंट है वो ऑनलाइन कर सकते हैं इसके लिए, या फिर आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड के अलावा जो है आप ऑफलाइन थ्रू ई चालान के थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया की बात करूं दोस्तों तो यहाँ पे दो तरह के एज क्राइटेरिया है। एक तो 21 से 27 साल तक, जो कि ड्राइवर के पोस्ट के लिए दिया गया है, और बाकी सभी जो पोस्ट है यहाँ पे 18 से 23 साल, जो कि ये कांस्टेबल के रिक्रूटमेंट है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग यहाँ। ठीक है, कांस्टेबल का रिक्रूटमेंट है, यहाँ से जो भी अपडेट किया गया है यहाँ पे दिया गया है, जो कि 18 से 23 साल एज क्राइटेरिया है। अब आगे चलते हैं और चलिए, ये जो है मैं थोड़ा सा इस आपको अपडेट दे दूं कौन कौन से पोस्ट हैं, कितने पोस्ट पद हैं यहाँ पे दिए गए। ड्राइवर की जो वैकेंसी है वो 2372 पोस्ट है, जिसके लिए 10वीं कक्षा पास छात्र आवेदन करेंगे, लेकिन आपके पास हैवी मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। वहीं पे दोस्तों मोटर मैकेनिक व्हीकल का भी यहाँ पे वैकेंसी है, जहाँ पे 544 पदों की टोटल वैकेंसी है। 10वीं कक्षा पास छात्र आवेदन कर सकता है, लेकिन आईटीआई आपका होना चाहिए रिलेवेंट ट्रेड में, यानी कि मोटर मैकेनिक में। मोची का वैकेंसी है 151 पदों के लिए, क्लास 10th की रिक्रूटमेंट है, जो कि आपको यहाँ से ऑल इंडिया किसी भी बोर्ड से आपने 10th पास किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। कारपेंटर का 139 पोस्ट है, जिसके लिए भी ये नॉलेज होना चाहिए और 10वीं कक्षा पास यहाँ पे बोला गया है।
टेलर के लिए 242, ब्रास बैंड के लिए 172, पाइप बैंड के लिए 51, बेगुलर के लिए 1360, माली के लिए 92, पेंटर के लिए 56, कुक वेटर कैरियर के लिए 2475, धोबी के लिए 400 और बार्बर हेयर ड्रेसर के लिए 304 पदों की वैकेंसी है। सफाई कर्मचारी की सबसे ज्यादा वैकेंसी है जो कि 824 पदों की है। 10वीं कक्षा पास है तो इन सब के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन रिलेवेंट फील्ड में, जिस फील्ड की आप बात कर रहे हैं उसमें आपको नॉलेज होना चाहिए उस चीज का। जैसे कि आप अगर बार्बर है, आपको बाल काटने आना चाहिए, शेविंग करना आना चाहिए। अगर आप सफाई कर्मी हैं तो आपको सफाई करते हुए आना चाहिए, ठीक है। धोबी हैं तो कपड़े आयरन करने होते हैं, तो जो है आपका रिक्रूटमेंट यहाँ पे लिया जा रहा है। लेकिन ये जो पोस्ट है ये कांस्टेबल का पोस्ट है, इसलिए आप लोग सभी छात्र जो है 10वीं पास हैं तो इसके लिए आवेदन जरूर कीजिएगा। अब यहाँ पे इसके लिए कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी रखे गए हैं। जैसे कि अगर हाइट की बात करें तो मेल कैटेगरी के लिए 170 सेंटीमीटर और एसटी कैटेगरी के जो छात्र है यहाँ पे उनके लिए 162.5 सेंटीमीटर है। अदर कैटेगरी के छात्र हैं तो 157 सेंटीमीटर तक अप्लाई करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों फीमेल में है ना, फीमेल में, और अगर एसटी में है आप तो 150 सेंटीमीटर तक आप अप्लाई कीजिए। चेस्ट मेजरमेंट पुरुषों के लिए है सिर्फ यहाँ पे 80 से 85 सेंटीमीटर का होना चाहिए, 80 बिना फुलाए और 85 फुलाकर होना चाहिए। एसटी कैटेगरी के छात्रों के लिए यहाँ पे 76.81 सेंटीमीटर का आपका चेस्ट मेजरमेंट होना चाहिए। तो ये एक अपडेट दिया गया दोस्तों। ये पहली वैकेंसी हो गई। अब दूसरी वैकेंसी की बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो दूसरी वैकेंसी है ये इसरो की तरफ से निकाली गई। हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं और ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या फिर आप हमारे टेलीग्राम से जाके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये पोस्ट है दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे ये जो वैकेंसी निकाली गई है तकनीकी सहायक के लिए, तकनीकी सहायक इलेक्ट्रॉनिक एंड संचार के लिए वैकेंसी है। यहाँ पे कुल पदों की संख्या जो है आप यहाँ से चेक कर सकते हैं एक एक करके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो है तकनीकी जो है सहायक जो कि इलेक्ट्रिक के लिए वैकेंसी है, विद्युत में है, यहाँ पे एक पोस्ट है। वहीं पे दोस्तों अगर हम बात करें तकनीकी सहायक कंप्यूटर विज्ञान की, यहाँ पे एक सीट यहाँ पे आपको दिया गया है। यहाँ पे देखिएगा तो ये कैटेगरी वाइज सारी सीटों का संख्या अपडेट किया गया है। अनिवार्य अर्हता यानी कि इसमें आपका जो डिग्री होना चाहिए वो किस में होना चाहिए ये अपडेट किया गया है। तो मैं थोड़ा सा ऊपर से आता हूँ यहाँ पे और ये चीजें देखिएगा। जैसे कि अगर आप यहाँ पे आवेदन करना चाहते हैं, है ना, तकनीकी सहायक यांत्रिकी के लिए, तो आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री होना चाहिए, उत्पादन और श्रेणी में डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। प्रोडक्शन में है ना, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में, या फिर आपने मैकेनिकल से इंजीनियरिंग किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स एंड संचार में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो 4 वैकेंसी है, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स दूरसंचार इंजीनियरिंग में, या फिर आप जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड यांत्रिकी यानी मैकेनिक में जो है आपका है प्रथम डिग्री जो डिप्लोमा में आपने किया है तो अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे इसके लिए, जो भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों यहाँ पे तकनीकी सहायक कंप्यूटर विज्ञान को लेकर जो कि अपडेट किया गया है, यानी कि कंप्यूटर साइंस के लिए एक सीट है जहाँ पे आपको कंप्यूटर साइंस में डिग्री होना चाहिए, यानी कि आपका जो है डिग्री इंजीनियरिंग का हो या डिप्लोमा का हो, फर्स्ट डिग्री होना चाहिए। तकनीकी सहायक सिविल में भी 3 पोस्ट है, और यहाँ पे कुल मिला के जो देखेंगे टेक्नीशियन बी फीटर को लेकर 20 पोस्ट दिए गए। अब यहाँ से डिप्लोमा और डिग्री वाले तो छात्र आवेदन कर रहे थे, लेकिन आगे अगर देखेंगे यहाँ पे तो तकनीकी सहायक को लेकर भी जो अपडेट किए गए हैं उसको भी जरा ध्यान दीजिएगा। ये टेक्नीशियन की रिक्रूटमेंट है, क्योंकि फीटर की रिक्रूटमेंट है दोस्तों, 20 पदों की वैकेंसी है। यहाँ पे आपका मैट्रिक पास के साथ साथ जो है 10वीं कक्षा के साथ साथ जो है आपका ITI होना चाहिए इस ट्रेड में, क्योंकि NCVT या SCVT के तहत जो कि आपका रिक्रूटमेंट लिया जाएगा। टेक्नीशियन बी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल की बात करें, मैकेनिक में तो 3 पदों की वैकेंसी है। आपका जो है 10th पास होना चाहिए, साथ ही साथ जो है आपका ITI होना चाहिए सेम ट्रेड में। टेक्नीशियन वेल्डर की बात करें तो यहाँ पे भी ये चीजें दी गई है। तो मैं थोड़ा इसको डिटेल में आपको अगर दिखलाना चाहूंगा यहाँ पे, तो मैंने इसके लिए भी लिख रखा है, यह सारी चीजें आप यहाँ से जरूर देखिएगा। ये जो वैकेंसी है दोस्तों ये सॉरी ये तो इसरो वाली वैकेंसी है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे देखिएगा तो 27 मार्च से इसके लिए आप जो है आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट जो है आपका 24 अप्रैल है इसका, ठीक है। इसके लिए जो छात्र योग्य अभ्यर्थी हैं आवेदन कीजिएगा। यहाँ 750 रुपये फीस चार्ज लग रहा है टेक्नीशियन असिस्टेंट के लिए, और अदर पोस्ट के लिए 500 रुपये लग रहा है। रिफंड मनी है यहाँ पे आफ्टर CBT, जो भी छात्र यहाँ पे पास होंगे जनरल OBC EWS कैटेगरी में उनको 500 रुपये रिफंड होगा। 500 यहाँ पे जो लिया जा रहा है वो जनरल OBC EWS के छात्रों को, अदर पोस्ट के लिए जो है 400 रुपये यहाँ पे
रिफंड मनी किया जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जो इस पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे उनको 500 रुपये रिफंड होगा अगर वो पास होते हैं तो, और अदर पोस्ट के लिए है तो 400 रुपये रिफंड होगा आपको। ये चीजें यहाँ पे दी गई। SC ST PH कैटेगरी और वुमेन कैटेगरी के छात्रों के लिए अमाउंट रिफंड यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि उनसे यहाँ पे फीस चार्ज नहीं लिया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, और ये देखते हैं यहाँ पे इनकी एज क्राइटेरिया की अगर हम बात कर ले दोस्तों, एज क्राइटेरिया यहाँ पे 18 साल का है मिनिमम, और मैक्सिमम 25 साल का है फॉर द फायरमैन पोस्ट, और मैक्सिमम एज है 35 साल ऑल जितने भी पोस्ट यहाँ पे आपको दिए गए हैं। ओके, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं दोस्तों, तो ध्यान से देख लीजिएगा। और यहाँ पे जो पोस्ट है आपके टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल के लिए 15 पोस्ट है, जहाँ पे डिप्लोमा मैकेनिकल या फिर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में आपका डिग्री होनी चाहिए फर्स्ट क्लास का। टेक्निकल असिस्टेंट की बात करें तो 4 पोस्ट है, यहाँ पे देख लीजिएगा। डिप्लोमा होना चाहिए आपका, और इंजीनियरिंग होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में फर्स्ट क्लास की डिग्री होनी चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट का पोस्ट है, यहाँ पे एक पोस्ट है, डिप्लोमा डिग्री मांगा गया है इन सभी ट्रेड में, आप देख सकते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर साइंस की बात करें, एक पोस्ट है, यहाँ पे डिप्लोमा होना चाहिए आपका, या फिर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग होना चाहिए, या फिर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में फर्स्ट क्लास की डिग्री होनी चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट की बात कर ले सिविल में तो 3 पद है, यहाँ पे डिप्लोमा डिग्री मांगा गया है विद द फर्स्ट क्लास। और टेक्निकल बी फीटर को लेकर मैंने बोला कि 20 पोस्ट हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए 3 पोस्ट है, टेक्नीशियन बी वेल्डर के लिए 3 पोस्ट है, एक पोस्ट है आपका टेक्निकल बी रेफ्रिजरेटर के लिए एसी में, और बी इलेक्ट्रीशियन की 2 वैकेंसी है जिनके लिए 10वीं कक्षा पास और ITI होना चाहिए सेम ट्रेड में आपका। ठीक है, और टेक्निकल प्लम्बर और सिविल के लिए भी वैकेंसी है यहाँ पे, जिसके लिए टेक्निकल डिग्री आपकी होनी चाहिए डिप्लोमा के 10th के बाद ITI में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। हैवी व्हीकल ड्राइवर की वैकेंसी है 5 पदों की, 10वीं कक्षा पास होना चाहिए, और आपका HBD ड्राइविंग होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपका 5 साल का एक्सपीरियंस भी ड्राइविंग में होना चाहिए। लाइट व्हीकल ड्राइवर के लिए यहाँ पे दोस्तों 10वीं कक्षा पास छात्र होना चाहिए, और लाइट मोटर व्हीकल में आपका जो है यहाँ पे ड्राइविंग होना चाहिए, और 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। फायरमैन का एक पोस्ट है यहाँ पे, जिसके आपको मैंने हाइट क्राइटेरिया बताई है, और यहाँ पे दोस्तों 10वीं कक्षा पास होना चाहिए, और एलिजिबिलिटी डिटेल जो है आपको नोटिफिकेशन में इसका देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरी वैकेंसी यहाँ पे, ये तीसरी वैकेंसी है सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट की CPRI, जहाँ पे वेरियस पोस्ट निकाले गए हैं, और ये ऑनलाइन जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं 99 पोस्ट के लिए। अगर हम बात करें दोस्तों तो 25 मार्च से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, 14 अप्रैल तक लास्ट डेट है, शाम के 5 बजे तक आवेदन जरूर कर लीजिएगा। पेमेंट करने का जो लिंक है वो 14 अप्रैल तक ही रहेगा। 23 अप्रैल 2023 को इसका एग्जाम डेट भी दे दिया गया है। ये ध्यान रखिएगा, 14 अप्रैल तक लास्ट डेट कर दीजिएगा, 23 को इसका एग्जाम भी है, ये भी आपको बता दिया गया है। यहाँ पे बात कर ले जनरल कैटेगरी OBC EWS के लिए 500 रुपए चार्ज किया जा रहा है फॉर द टेक्नीशियन एंड द AG2 पोस्ट के लिए। SC ST PH कैटेगरी या फीमेल कैटेगरी चाहते हैं तो कोई फीस चार्ज नहीं है। फॉर द अदर पोस्ट अगर हम बात करें, जितने भी छात्र जनरल OBC EWS से हैं उनको 1000 रुपए फीस चार्ज लग रहा है टेक्नीशियन को छोड़कर। ठीक है, तो यहाँ पे 1000 फीस उसका लग रहा है। बाकी SC ST या फीमेल कैटेगरी के छात्र हैं वो लोग आवेदन नहीं करेंगे, चाहे आप जनरल फीमेल में ही क्यों नहीं आती हैं। एग्जाम फीस जो है आपका ऑनलाइन पेमेंट कर लिया जाएगा, ऑफलाइन भी आप पेमेंट कर सकते हैं। मैं मिनिमम एज जो है नॉट अटेम्प्ट किया गया है, और मैक्सिमम एज जो है 28 से जो है 35 साल तक का होना चाहिए पोस्ट वाइज, क्योंकि CPRI के तहत जो वैकेंसी सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है। तो यहाँ पे आप देख लेते हैं कौन कौन से पोस्ट है, कितनी वैकेंसी है, क्या क्राइटेरिया है इसका। इलेक्ट्रीशियन इंजीनियरिंग की बात करें तो ऑफिसर ग्रेड का एक पोस्ट है, जहाँ पे आपको 22 पोस्ट है ना, ग्रेड 1 में। BTech इंजीनियरिंग होना चाहिए आपका रिलेटेड ट्रेड से, यानी कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है ना, और फर्स्ट क्लास की डिग्री होनी चाहिए। गेट का स्कोर कार्ड इसमें मांगा जा रहा है 2021, 22, 23 तक का। ठीक है, 30 साल एज क्राइटेरिया है। दूसरा पोस्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, ग्रेड 1 का पोस्ट है, 5 वैकेंसी है। सेम यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया दिया गया है, गेट का स्कोर कार्ड होना चाहिए 21, 22 और 23 का कहीं का भी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपका 9 पोस्ट है, सेम एज क्राइटेरिया और सेम यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है। सिविल में 4 पोस्ट, सेम यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया आपका सेम ट्रेड में होना चाहिए, गेट होना चाहिए और 30 साल का एज होना चाहिए। साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट है 4, बैचलर डिग्री होना चाहिए आपका, BSc केमिस्ट्री, 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस, 35 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन इंजीनियरिंग असिस्टेंट की बात कर ले तो 6 वैकेंसी है,
डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग की बात करें तो रिलेटेड ट्रेड से आप जो है आवेदन कर सकते हैं। 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। सिविल इंजीनियरिंग असिस्टेंट के लिए 4 पोस्ट है, सेम एज क्राइटेरिया है, यहाँ पे देख सकते हैं डिप्लोमा होना चाहिए। मैकेनिकल के लिए अगर बात करें तो 3 पोस्ट है, यहाँ पे 35 साल तक आवेदन कर सकते हैं, डिप्लोमा होना चाहिए सेम ट्रेड में। अब बात कर लेते हैं टेक्नीशियन पोस्ट के लिए, तो जो कि असिस्टेंट ग्रेड 2 और टेक्नीशियन ग्रेड 1 का पोस्ट है। 24 और 18 वैकेंसी है। आईटीआई होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में और 28 साल एज होना चाहिए। बैचलर डिग्री से मांगा गया है असिस्टेंट पोस्ट के लिए, जहां पे आपका बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीबीएम या बीसीए हो फर्स्ट क्लास का, और बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए, यानी कि बीसीसी का सर्टिफिकेशन भी होना चाहिए। एज क्राइटेरिया आपका यहाँ पे जो है 30 साल तक का रखा गया है। तो ये हमारी 4 वैकेंसीज का अपडेट हो गया। अब यहाँ पे एक वैकेंसी है दोस्तों, जो कि एनटीए ईपीएफओ का वैकेंसी है, जहां पर 2 तरह की वैकेंसी निकाली गई। एक वैकेंसी है सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट यानी कि एसएसए, और दूसरा स्टेनोग्राफर का है। कुल बात करें तो 2859 पदों की टोटल वैकेंसी है दोस्तों। यहाँ पे सिलेबस वाइज भी यहाँ पे आपको डाउनलोड करने का दिया गया है कि आप अपना तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे ईपीएफओ की वैकेंसी है, तो आवेदन जरूर कीजिएगा। और ये पहली बार जो है इसको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है कंडक्ट कर रही है, ठीक है। तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की वैकेंसी है, ईपीएफओ की वैकेंसी है। 27 मार्च से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 26 अप्रैल जो है लास्ट डेट है। 700 रुपए फीस चार्ज लग रहा है। यहाँ पे एससी एसटी फीमेल कैटेगरी से हैं, पीएच कैटेगरी से हैं, तो आवेदन बिल्कुल मत कीजिएगा। 0 रुपया आपसे चार्ज लिया जा रहा है। आवेदन कीजिएगा, मतलब पैसे नहीं देना है आपको। और लास्ट डेट जो है 26 अप्रैल है। करेक्शन डेट यहाँ पे 27 और 28 अप्रैल का है। एग्जाम डेट जो है आपको अभी दिया नहीं गया है, ये आपको एडमिट कार्ड दिया जाएगा, उससे ठीक 1 हफ्ता पहले आपको एडमिट कार्ड भी यहाँ पे दे दिया जाएगा। 2 तरह की वैकेंसी है, 185 स्टेनोग्राफर में और एसएसए के लिए 2674, यानी कि 2859 पदों की टोटल ये वैकेंसी है दोस्तों। स्टेनोग्राफर की बात करें तो 12th के क्लास के छात्र आवेदन कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो है आपका डिक्टेशन भी होगा। इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है आप लोग के लिए, आप कंप्लीट वीडियो जाके देखिएगा, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ट्रांसक्रिप्शन इंग्लिश में होना चाहिए 50 वर्ड पर मिनट, हिंदी में 65 वर्ड पर मिनट का होना जरूरी है। सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए यहाँ पे दोस्तों बैचलर डिग्री होना चाहिए और 35 वर्ड पर मिनट आपका जो है टाइपिंग होना चाहिए इंग्लिश में, और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट का। नेक्स्ट एग्जाम है आपका दोस्तों, ये वैकेंसी है सीपीसीबी की। सीपीसीबी क्या है? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। मैं इसके लिए भी इसका जो है ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखा है, यहाँ पे आप लोग जो है चेक कर सकते हैं। देखिए इसके लिए आवेदन करना होगा आपको, तो आप यहाँ पे जाएंगे, जो सेंट्रल सीपीआरआई का जो वैकेंसी है उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसका भी लिंक मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन में। एनटीए वालों के लिए जो आवेदन करना है तो आप लोग यहाँ से जाके चेक भी कर सकते हैं। आप लोग एक काम कीजिएगा, यहाँ पे सारा डिटेल जो है सरकारी नौकरी.com पे जो है मिल जाएगा आपको, सरकारी रिजल्ट.com पे, वहां से भी आप जाके सारी जानकारी भी ले सकते हैं। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, वैसे यहाँ से आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। इसके बारे में मैंने आपको वीडियो में बताया भी है। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पे जो वैकेंसी है, यहाँ पे एक सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो कि आपका वैकेंसी है, कुछ इस तरह का ये वैकेंसी है दोस्तों, देख सकते हैं। 6 मार्च से लेकर 31 मार्च तक लास्ट डेट है आवेदन करने, जिसके लिए कि आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब कुछ दिया गया है। साइंटिस्ट का पोस्ट है, साइंटिस्ट बी, जो कि यहाँ पे टोटल वैकेंसी 62 है, 35 साल एज क्राइटेरिया है। असिस्टेंट लॉ ऑफिसर का वैकेंसी है, 30 साल आपका एज होना चाहिए, 6 सीट है। असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर का एक पोस्ट है, 30 साल आपका एज होना चाहिए, इसके लिए आप आवेदन करेंगे जहाँ पे। ओके, यहाँ पे सीनियर साइंटिस्ट असिस्टेंट का पोस्ट है, जिसके लिए कि आप आवेदन करेंगे, 30 साल तक का एज क्राइटेरिया है, 16 वैकेंसी है। टेक्नीशियन सुपरवाइजर का पोस्ट है, 30 साल तक का एज क्राइटेरिया है। सैलरी भी आपको बहुत अच्छी मिल रही है यहाँ पे, है ना, 35,000 से लेकर 60,000 तक की सैलरी आपको अपडेट की गई। तो ये टोटल वैकेंसी है यहाँ पे दोस्तों, जिसके लिए कि आप छात्र यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। या नीचे आएंगे और भी पोस्ट है, वेरियस पोस्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं। इन सब का जो है आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ से आके पढ़ सकते हैं। 18 से लेकर 27 साल तक का एज क्राइटेरिया है। मल्टीटास्किंग स्टाफ की भी वैकेंसी है, इसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, है ना, जो कि आपको इसको देख के अप्लाई करना होगा। मैं इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा, एक अलग से वैकेंसी बता, लेकिन ये 5 वैकेंसीज के बारे में ये सारा अपडेट हमने आपको दिया है इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो काफी लंबा भी हो गया है, जिसके लिए कि आप लोग छात्र अगर वीडियो कंप्लीट देखेंगे तो यहाँ सारी जानकारी भी आपको मिल जाएगी। अलग अलग पोस्ट है, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग यहाँ पे फीस चार्ज आपसे लिया जाएगा, और 31 मार्च तक आवेदन करने का मौका है। यहाँ पे आप आवेदन जरूर कर लीजिएगा इसको। सबसे पहले 10वीं कक्षा 12वीं कक्षा पास से लेकर ग्रेजुएशन
डिग्री वाले छात्र इधर आवेदन कर सकते हैं। ये सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दी गई। तो फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके कोई डाउट है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। जय हिंद।